हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि केदारनाथ यात्रा अगर आप पहली बार कर रहे हैं 2024 में अगर आप करने वाले हैं तो कैसे जा सकते हैं, कौन सा इजी रास्ता पड़ेगा। और अगर आप दूसरे स्टेट से हैं, अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं है हरिद्वार तक का, तो आप कैसे जा सकते हैं वाया दिल्ली या हरिद्वार ऋषिकेश। और सबसे बड़ी बात, इसमें कॉस्टिंग क्या होगी, कहाँ कहाँ रुकना पड़ेगा आपको, और टोटल ओवरऑल खर्चा कितना आएगा और कितने दिनों में ये यात्रा आप कर पाएंगे, इस सब पूरी जानकारी मैं वीडियो में आपको बता दूंगा। वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मैं ऐसे ट्रैवल रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ, कुछ रिव्यूज़ भी वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप वैसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख लेते हैं, लाइक भी कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये एक रिक्वेस्ट है छोटा सा, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो क्या थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Powerful people make places powerful. सबसे पहले तो अगर आप केदारनाथ यात्रा पहली बार कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं तो मेरी वीडियो आप देखेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो देख रहे हैं। ऐसा है, सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपको हरिद्वार आना है, ठीक है। हरिद्वार से ही केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। ऋषिकेश भी रेलवे स्टेशन है, लेकिन ऋषिकेश बहुत सारी ट्रेनें नहीं जाती है। ऋषिकेश मतलब मोस्टली ट्रेनें नहीं है ऋषिकेश के लिए, हरिद्वार के लिए है, देहरादून के लिए है। मैंने इन केसेस में देखा है। तो आपको क्या करना होगा, हरिद्वार आना पड़ेगा। अगर आप कोई भी स्टेट से हैं, जैसे मुंबई से हरिद्वार डायरेक्ट ट्रेन है, दिल्ली से हरिद्वार है, बहुत सारे स्टेट से डायरेक्ट हरिद्वार ट्रेन है, बहुत सारी जगहों से हरिद्वार मतलब बहुत सारे राज्यों से हरिद्वार ट्रेन नहीं है। तो आपको आना होगा दिल्ली। दिल्ली आप जैसे भी ट्रेन पकड़ के आप दिल्ली आ जाएंगे तो मेन सफ़र होता है यहाँ से दिल्ली से। कोशिश करें कि आप दिल्ली जो है वो सुबह सुबह के टाइम पे पहुँचे, 10, 11, 12, 1 लास्ट 1 बजे तक आसपास, ठीक है। 1 बजे तक के अंदर मतलब दोपहर का 1 बजे तक आप कहीं से भी ट्रेन हो, 1 बजे तक आप पहुँच जाए। नहीं पहुँचते हैं मतलब आगे पीछे अगर आपका ट्रेन है तो आप हार्डली 2:30 बजे तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि 3 बजे दिल्ली से एक ट्रेन निकलती है, देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से 3:30 3 बजे वहीं से खुलती है दिल्ली से, और आपको हरिद्वार वो शाम को 7:30 बजे से 7:45 बजे तक छोड़ देती है। ये प्रोसेस सबसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जब भी जाएंगे अर्ली मॉर्निंग ही हरिद्वार या ऋषिकेश से बस मिलती है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखें, क्योंकि दोपहर के बाद से ट्रेन नहीं, बसेस नहीं मिलती केदारनाथ के लिए हरिद्वार से या ऋषिकेश के। तो आपको हरिद्वार आना ही पड़ेगा। हरिद्वार और ऋषिकेश ये 2 मेन पॉइंट है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, अगर आप चारों धाम की यात्रा करने की सोच रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप हेमकुंड भी जा रहे हैं तो भी आपको सुबह ही बस मिलती है। तो अगर आप मान लीजिए कि 3 बजे अगर आप दिल्ली तक आ जाते हैं, दिल्ली से आप देहरादून जनशताब्दी अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपको वो 7:30 बजे आसानी से हरिद्वार छोड़ देगा। शाम के वक्त 7:30 बजे अगर आप हरिद्वार पहुंच जाते हैं तो आसानी से आप जहां पे बस स्टैंड वगैरह है वहीं पे होटल ले ले, ज़्यादा दूर ना ले। मैं पिछली बार गया था, ज़्यादा दूर होटल ले लिया था। तो उसमें क्या था कि हम लोग ग्रुप में गए थे। मैं आपको सोलो भी बता दूंगा, ग्रुप में भी बता दूंगा, अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो। चलो मैं दोनों चीज़ बता देता हूँ। अगर आप सोलो जा रहे हो तो आप हरिद्वार के आसपास या ऋषिकेश के आसपास होटल, बस स्टैंड जहाँ पे बस अड्डा है वहाँ पे आप होटल ले लो। 500, 600, 700 जो भी हो। ये मत सोचो कि मैंने अच्छा होटल नहीं लिया, खराब अच्छा होटल वहाँ है। सिर्फ अगर आप बस से ट्रैवल करना चाहते हो तो कोई सा भी होटल में रुक जाओ, रात भर की बात है, खाना वाना खाओ और जल्दी सो जाओ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आपको जल्दी उठना पड़ेगा, 3 बजे 4 बजे आपको उठना पड़ेगा, ठीक है। तो हरिद्वार में जो होटल है ना, वो स्टेशन के पास में थोड़े से महंगे मिलते हैं। स्टेशन से 2-3 किलोमीटर दूर लोगे तो आपको 500-600 में बहुत अच्छे होटल मिल जाएंगे। मैं आपको जो भी है मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 बजे उठना है, नहाना धोना है और 4 बजे बस स्टॉप के पास आ जाना है। हो सके तो आप रात को ही, अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो रात को हरिद्वार के सामने ही टैक्सी स्टैंड है, वहाँ से टैक्सी बुक कर ले। बस इसमें बोलेरो वगैरह, टाटा सुमो वगैरह मिल जाता है, जो कि मिनिमम 8,000 9,000 बोलेंगे। आप उनको बोलना 5 से 6,000 रुपये ही देंगे हम, इससे हमारा ज़्यादा बजट नहीं है। बताता हूँ, अप्रैल में आप जब जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ बहुत ज़्यादा जाती है, तो इस समय वो लोग थोड़ा सा रेट हाई रखते हैं, लेकिन आप बार्गेनिंग करने की कोशिश करें। मेरे हिसाब से 5,000 बेस्ट बजट है। पूरा गाड़ी अगर आप बुक करते हो, अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, 11 लोग 12 लोग आराम से बैठ जाएंगे। 9 से 10 लोग आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है।
ड्राइवर को छोड़ के बोल रहा हूँ, आगे 2, बीच में 4 और पीछे 4, तो 4 4 8 2 10 लोगों का 8 लोग 10 लोगों तक का ग्रुप है तो आप आसानी से आते हैं। कई केसेस में 9 लोग ही उसमें चढ़ पाते हैं, तो टाटा सुमो लोगे तो 10, बोलेरो वगैरह छोटी बोलेरो लेंगे तो आप 9 लोग बैठेंगे। तो आप ग्रुप में 8 लोग 9 लोग हो तो आप ये कर लो, ठीक है। तो हरिद्वार के सामने ही 5-6 हज़ार में आपको गाड़ी बुक हो जाएगी। आप रात को ही गाड़ी बुक कर लो, वहाँ पे प्रीपेड टैक्सी का नंबर है, वहाँ बुक कर लो। बुक करने के बाद कई बार आपको थोड़ा वो लोग महंगा बोलेंगे, लेकिन आप 5,000 ही बोलना, 5,000 बोलना। अगर कोई केसेस में बढ़ नहीं होगा तो चलो 500 रुपये और ले लो। बार्गेनिंग करने की कोशिश करें, क्योंकि आप ट्रैवल पे जा रहे हो, जितना ज़्यादा हो सके पैसा सेव करना, क्योंकि आपको खाने पीने की चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। कई केसेस में होटल नहीं मिलते तो होटल के पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो इन केसेस में पहले से ही आप पैसे बचाने की थोड़े थोड़े कोशिश करोगे ना, तो आगे जाके आपको अच्छा हो जाएगा। उन पैसों से आप बहुत सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हो वहाँ पे। ऐसा नहीं, ट्रैवल का एक बजट बनाए कि मेरा इतना बजट है, इतने बजट में कैसे जाएं, ठीक है। तो अगर आप वैसे जा सकते हैं तो बस से अगर आप जाते हैं, सिंगल पर्सन का 600 से 800 रुपये टिकट है। मोस्टली मैं गया था तो ऋषिकेश से 600 रुपये लगे थे। बस की सीट छोटी होती है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन आप सोलो ट्रिप हो, 2 जन हो तो इसमें आप कर सकते हो। 600 से 800 रुपये आप बजट पकड़े बस का। और बस भी हरिद्वार से सुबह मिलती है, तो बस एक बार रात को पता करें, नहीं तो अर्ली मॉर्निंग आपको जाके बस में 4 बजे से जाके बस ढूंढनी पड़ेगी। ऋषिकेश में तो 4 बजे आपको बस मिल जाएगी, लेकिन वो पूरा फुल होने के बाद ही जाता है। तो आप जितना जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी आपको अच्छी वाली सीट आपको चूज़ करने को मौका मिलेगा और बस मिल जाएगी। तो 6 बजे वो बस छोड़ते हैं, हरिद्वार से भी ऋषिकेश से भी। तो 6 बजे जैसे ही बस छूट जाएगी, आप धीरे धीरे मतलब आराम से बस अगर आपको मिल गई तो आप समझ लो कि सोनप्रयाग आप आसानी से पहुंच जाओगे। और गाड़ी से जाते हैं तो गाड़ी 5,000 रुपये। और ये चीज़ हो गया हरिद्वार का। ऋषिकेश से भी सेम प्रोसेस है, ऋषिकेश से भी आप सेम वही कर सकते हो। ऋषिकेश से 500 रुपये और कम बोल सकते हो, लेकिन 5,000 उन लोग बजट मान के ही चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देवप्रयाग वगैरह घूमते हुए आए। देवप्रयाग में जैसे भागीरथी जो नदी जो है मंदिर, नदी में जो मंदिर है वो भी आप देख पाओगे। तो 2-3 जैसे ऐसे स्पॉटलाइट है, जैसे आप डायरेक्ट गाड़ी बुक करते हो तो ये सब चीज़ें आप देखते हुए जाओ, क्योंकि आते वक्त आपको मन नहीं करेगा कि रुक के और भी सारी चीज़ें घूम ले। तो अगर आप पूरा गाड़ी रिजर्व करते हो, पूरी गाड़ी बुक करते हो, तो ये सब चीज़ें आप देखते हुए जाना तो काफ़ी अच्छा लगेगा और आप एंजॉय भी कर पाएंगे। कभी भी दोस्तों याद रखना, ट्रैवल में आप इतनी दूर जा रहे हो तो कुछ एंजॉय करने के लिए जा रहे हो, कुछ घूमने फिरने जा रहे हो। तो आप पहले से ही थका महसूस करोगे ना कि मैं बहुत थक गया हूँ, तो आप मज़ा नहीं ले पाओगे उन चीज़ों का। मेरे साथ ऐसा हो गया है। मैं केदारनाथ ट्रैकिंग के वक्त इतना चढ़ गया था कि मुझे मैं ऐसा सोच रहा था कि कब ये ट्रैकिंग ख़त्म हो जाए, लेकिन बाद में मेरे आने के बाद मैं रियलाइज़ हुआ कि काश मैं वो चीज़ें आराम से धीरे धीरे पूरी जगहों को देखते हुए कर पाता। तो ये चीज़ है। और अगर आप कोई भी जैसे रिजर्व भी करते हो तो भी 2 बजे वो सोनप्रयाग छोड़ देगा, 1 से 2 के बीच में सोनप्रयाग छोड़ेगा। सुबह 4 बजे 5 बजे आप अगर निकलते हो तो। दूसरी चीज़ें हैं, बस भी आपको 2 बजे तक, हार्डली 2 बजे तक छोड़ देती है। कभी ट्रैफिक वगैरह जाम लगा तो 3 बजे तक, ठीक है, नहीं तो 2 बजे तक छोड़ देती है। सोनप्रयाग आप जैसे ही उतरोगे, सोनप्रयाग में आप चाहो तो रुक सकते हो, दूसरे दिन यात्रा शुरू कर सकते हो। आप चाहते हो कि पूरा घूम फिर के जाया जाए। सोनप्रयाग मैंने रुकने की कोशिश नहीं की। हमने सोचा कि जब मंदिर के दर्शन करने आए हैं तो मंदिर के पास ही जाके रुकेंगे, सोनप्रयाग में नहीं रुकते। कुछ लोग देर पहुँचते हैं, 5-6 बजे पहुँचते हैं तो वो गौरीकुंड में रुकते हैं। कुछ लोग चलना शुरू कर सकते हैं। ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि चलना शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से आप चलना शुरू कर दे, जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। हो सके तो आप मंदिर के पास रुके, भले एक दिन आप रुकने का सोच रहे हैं मंदिर के पास में 1 रात, तो वहाँ 2 रात बिताएं, वहाँ अच्छी तरीके से घूमें। ऐसा ना हो कि मैं उतनी दूर गया और अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाया, ये चीज़ आप ना होने दें, ठीक है। तो सोनप्रयाग से आप 2 बजे 3 बजे पहुँचेंगे तो सीधा ई पास की ज़रूरत है। ई पास का कैसे बनाना है वीडियो मैंने डाल रखी है। ई पास आप ज़रूर बना लें, ई पास की बहुत ज़रूरत होती है। साथ में आप ठंड के कपड़े तो रखना ही है, टोपी रखना है, हाथ मोजा रखना है, एक 50-60 वाला रेनकोट आप रख लें, ठीक है। वाटरप्रूफ हो तो जूता वाटरप्रूफ रखें, क्योंकि बारिश में जूते गीले होंगे तो ठंड लगेगी, ऐसा होता है। लेकिन अप्रैल महीने में, मई महीने में ज़्यादा करके बारिश नहीं होती, जून जुलाई में बारिश होती है, ठीक है। तो ये सब सेफ्टी आप साथ में लेके चले। कुछ खाने पीने की चीज़ें बैग में रख के चले, जैसे जो भी है ग्रोसरी टाइप का, बिस्किट, ड्राई फ्रूट, क्योंकि रास्ते में ट्रैकिंग के वक्त खाना थोड़ा महंगा है। पानी की बोतल वगैरह 50 रुपये की है, मैगी वगैरह ये सब थोड़ा महंगा है। तो इन सब जो ट्रैकिंग में जो खर्चा होता है ना, फूड कॉस्टिंग में, चाय में, ये बहुत ज़्यादा होता है। इसे आप कैलकुलेट नहीं कर पाते, ठीक है। होटल तो आपको 800 रुपये दिख गया, ट्रैवल 800 रुपये दिख गया, ये सब दिख जाता है, लेकिन
ट्रैकिंग के बीच में जो खर्चा होता है 20 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, इनसे आपका आप हिसाब नहीं लगा पाओगे। तो सोनप्रयाग जैसे आप पहुंच जाओगे 2 बजे चलना शुरू कर दो। बैग जितना हो सके हल्का करो। बड़ी बैग है आपके पास, बड़े सारे लाके आए हो और दूसरी जगह भी आप जाना चाहते हो तो सोनप्रयाग में ही बस जैसे बैग रखने वाले जो होते हैं काउंटर, वहाँ पे आप बैग रख दो और जितना हो सके कम केदारनाथ में लेके जाओ, जितना ज़रूरत हो वहाँ पे लेके जाओ। जैसे नहाने के बाद ये कपड़ा पहनना है, ठंड में ये कपड़ा पहनना है, इतना ही लेके जाओ, क्योंकि ऊपर चढ़ते वक्त अगर आप पैदल चल रहे हो तो आपको चढ़ते वक्त जितना हल्का रहेंगे उतना अच्छा है। ट्रैकिंग करते वक्त आराम से ट्रैकिंग करें, ऐसा ना सोचें कि जल्दी पहुंच जाता हूं, जल्दी कर जाता हूं। इन सब चक्करों में आप जो अगल बगल की जो खूबसूरत है वो आप नहीं देख पाओगे। धीरे धीरे आराम से चढ़ें, मज़े लेते हुए चढ़ें, बहुत सारी चीज़ों का, प्रकृति का नज़ारा ले, मस्त देखते देखते चढ़ें, ठीक है। अच्छे से धीरे धीरे भी मिनिमम धीरे धीरे आप चढ़ेंगे तो 8 से 9 घंटे आपको ट्रैकिंग में लग जाएंगे। इसमें आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। 8-9 घंटे में आप आराम से मंदिर पहुंच जाओगे। पहले 16 किलोमीटर हुआ करता था, लेकिन अभी रास्ता कटने की वजह से 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग रह गई है। ट्रैकिंग वाला वीडियो भी मैंने डाल रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं। चैनल पे मैंने पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना रखी है, मेरा कितना खर्चा हुआ था लास्ट टाइम हम ग्रुप में गए थे, तो वो सब चीज़ें से। सोलो में अगर आप जाते हो तो अगर आप होटल लेते हो हरिद्वार में, तो हरिद्वार में आपको 500 से 1000 के बीच में होटल मिल जाएगा, प्लस 600 रुपये होटल। तो आप मान के चलो कि 1200 से 1600 रुपये आपका ट्रैवल और होटल का खर्चा हुआ सोनप्रयाग तक का। खाने का इंक्लूडिंग नहीं है, क्योंकि खाने का आपके ऊपर डिपेंड है। मुझे आशा है कि आप अच्छा खाना खाएंगे, पैसे की बचत ना करेंगे, क्योंकि इतनी दूर जा रहे हैं तो शरीर में एनर्जी भी चाहिए होती है, ठीक है। इसके बाद आप मंदिर के पास पहुंच जाएंगे। अगर आप बीच में कहीं अटक जाते हैं, लेट हो जाते हैं, तो गौरीकुंड में रुक जाते हैं, नहीं तो बीच में भी कैंप, छोटे छोटे कैंप बने हैं जिसमें 400-500 रुपये पर बेड करके मिलता है। आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली जैसे आप गलती से बहुत देर हो गई, आप रुकना ही पड़ेगा, रात को मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, मतलब ट्रैकिंग नहीं कर सकता, तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं। रुकने की व्यवस्था है, बहुत सारे दुकान वाले भी रुकने देते हैं, 200-300 में उनके वहाँ पे रुकने को दे सकते हैं। वो लोग गद्दा वगैरह सब रखे रहते हैं। दूसरी चीज़ बता दूँ, रात को आप ट्रैकिंग करना है कि नहीं करना है। ट्रैकिंग फुल नाइट चालू रहता है, आपकी मर्जी, रात को कर सकते हैं। लेकिन खास करके अगर आपके साथ बच्चा हो तो ना करें, क्योंकि बच्चे को नींद आती है, नींद आने में फिर वो बच्चा रोने वोने में दिक्कत हो जाता है, फिर आप चलना मुश्किल होता है। और ख़ास करके जब आपको कोई चलता फिरता नहीं दिखेगा ट्रैकिंग के बीच में, तो आपका भी मन नहीं करेगा ट्रैकिंग करने का। तो हो सके तो सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही स्टार्ट करें, अगर आपको ज़्यादा रात हो गया हो। नहीं तो अगर आप 2-3 बजे पहुंच जाते हो तो आराम से आप 10 बजे तक मंदिर पहुंच जाएंगे। मंदिर पहुंचने के बाद आप कमरा ले लें। ज़्यादा करके जो मंदिर के मेन रोड के अगल बगल जो होटलें हैं वो थोड़ी सी महंगी मिलेगी। अंदर गलियों में जाए, वहाँ पे होटल देखें तो आपको 500-600 रुपये। सोलो अगर आप जा ले तो डॉर्मेट्री का रूम आप ले सकते हैं 1-2। अगर आप अच्छी रूम में ले जाए तो 1500 का भी रूम मिलता है। डॉर्मेट्री में 500 का बेड मिलता है। अब थोड़ा सा बार्गेनिंग करेंगे 400-300 तो वो लोग मान जाते हैं। भीड़ ज़्यादा होगी तो नहीं मानेंगे, अगर कम रही तो मान जाते हैं। कई केसेस में मान भी जाते हैं। पिछली बार जब मैंने गया था 2023 में, तो वहाँ पे जो एक होटल पे रुका था, मैं उसकी वीडियो डाल दूँगा जो भी है, तो वो वीडियो, उसमें मैंने बहुत अच्छे लोग थे, 200 रुपये में खाना प्लस 500 रुपये में मुझे बेड मिल गया था। हालांकि 250 रुपये प्लेट वहाँ खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी, लेकिन अंदर उन्होंने 200 रुपये में खाना दिया था, जिसमें सेम खाना वही था, दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह। तो आप मंदिर के पास 200-250 में खाना खा सकते हैं। ऊपर पानी महंगा है, चाय महंगा है, सूप महंगा है। महंगा इसलिए है क्योंकि उतनी ऊपर कुछ सुविधा नहीं है लेके जाने आने में। तो ये सब ध्यान रखिए कि आपको ऊपर खाना मिल रहा है, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप महंगाई के चक्कर में जाएंगे, आप वैसे भी खर्चा करने ही जा रहे हैं। ट्रैवल मतलब खर्चा करना, तीर्थ यात्रा मतलब खर्चा करना, तो थोड़ा सा बजट उन सब चीज़ों के लिए बचा सकते। शुरुआत में खर्चा कम करें और ट्रैवल के दौरान आप कम खाएं, नहीं तो उल्टियाँ आपको ज़्यादा हो सकती है। मतलब हरिद्वार से ऋषिकेश से सोनप्रयाग के बीच में अगर आप बाई रोड जाते हैं तो। दूसरी चीज़ बात यह है कि मंदिर के पास आप घूमें, चाहिए तो एक दिन आप रुकने का सोच रहे तो 2 दिन रुक के आएँ, पूरे अच्छे तरीके से घूम के आए। ऐसा मन में फीलिंग ना होने दे कि मैं काश वो भी छूट गया मेरा, वो घूम लेता तो अच्छा होता। तो ये सब चीज़ें पूरा वहाँ घूम ले। ऊपर काल भैरव मंदिर है, अगल बगल जितने भी है स्पॉट, सभी जगह जाए। जहाँ लोग नहीं भी जाते हैं वहाँ भी जाके देखें कि यहाँ क्या हो रहा है। ऐसा ना हो कि आप वापस आए और बोले यार और थोड़ा सा घूम लिया होता तो अच्छा होता। ये मन में पछतावा ना रखें, ठीक है, क्योंकि आप चढ़ने में और उतरने में ज़्यादा है। रह गई बात ट्रैकिंग करते वक्त घोड़े की, तो घोड़ा वहाँ 1700 से लेके 3000 तक में मिलता है।
अगर आप चल पाते हैं तो घोड़ा ना ले, धीरे धीरे चढ़ेंगे। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है घोड़ा लेना है तो आप घोड़ा ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये मैं इसमें इंक्लूडिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पैदल ही जाते हैं बजट बचाने के चक्कर में, बहुत सारे लोगों के पास बजट नहीं होता। तो आप 1600 ये पकड़ लो, 1200 से 1600 ये पकड़ लो, प्लस ऊपर 500 रुपये रूम का पकड़ लो मंदिर के पास, और 200 खाना, 700, 1600 और 700 2300 रुपये। मैं ज़्यादा ज़्यादा ही पकड़ रहा हूँ, कम नहीं पकड़ रहा हूँ, कम आप पकड़ सकते हैं, ज़्यादा पकड़ रहा हूँ ताकि अगर आपका ज़्यादा कम खर्चा हो जाएगा तो आप बोलोगे बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए। ठीक है, तो 2300 रुपये और खाने पीने के साथ 23 रुपये। पानी का वहाँ 100 रुपये था पहले, अब 150 रुपये हो गया। गर्म पानी से आप नहा लें। बहुत सारे लोग बोलेंगे मत नहाओ, लेकिन आपका इच्छा नहीं करेगा कि बिना नहाए आप मंदिर में जाए, तो 150 रुपये में पानी की बाल्टी मिलेगी, 4-5 लीटर की पानी की बाल्टी मिलती है, उससे आप आसानी से नहा सकते हैं गर्म पानी। और गर्म पानी आप शरीर पर डालेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, इतना ठंड रहती है वहाँ पे। तो ये हो जाएगा 150 से, तो 2500 के आसपास ये पकड़ लो। ठीक है, 2500 रुपये आपका मंदिर तक का खर्चा हो गया टोटल। अब दर्शन करने के फूल माला ये वो जो भी आप चीज़ें खरीदते हो वो आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट है। ठीक है, आने का भी आप सेम पकड़ लीजिए, आने में उतरने में आपको फटाफट हो जाएगा। उतरते समय ध्यान रखें कि आते वक्त अगर आप सुबह निकलते हैं वहाँ से सुबह दर्शन लेते हैं और चलना शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपस आप 1-2 बजे ही पहुँचेंगे। 1-2 बजे अगर आप पहुँचेंगे तो आपको बस फिर से नहीं मिलेगी, तो आपको सोनप्रयाग में रुकना पड़ेगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही बस निकल जाती है हरिद्वार के लिए 5 बजे। कोई भी चीज़ें वहाँ रात को नहीं होती है, बसेस जो है वो सुबह ही चलती है, रात को कोई भी सीन नहीं है। रात को सिर्फ आपको टैक्सी रिज़र्व करनी पड़ेगी। अगर आप केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने की सोच रहे हैं तो टैक्सी मिलती है, वहाँ पे आपको 8-9 हज़ार, 10,000, 11,000 रुपये ऐसे बोलेंगे। अब बार्गेनिंग करते करते 9,000, 10,000 तक वो लोग लास्ट मान जाएंगे। बद्रीनाथ हरिद्वार से थोड़ा 300 किलोमीटर है, हरिद्वार के जितना ही है, लेकिन ये लोग थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं। कभी कभी बाई पर्सन भी 300, 600 लोग लेके जाते हैं। बसेस जो है वो सुबह मिलती है। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो सुबह आके वहाँ से 2-3 बजे आप शाम को आ जाइए और सोनप्रयाग में आकर रुके, गौरीकुंड में नहीं। गौरीकुंड रुकेंगे तो फिर आपको वहाँ से आना पड़ेगा, 5 किलोमीटर दूर है, तो आप ज़्यादा हो गए सोनप्रयाग में रुके और रात को ही बस का बंदोबस्त करें। या तो सुबह वो लोग बताएंगे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग बस मिलती है, तो बस आप अर्ली मॉर्निंग ही बस बद्रीनाथ के लिए मिलती है। ठीक है, अगर आप रात को निकलना चाहते हैं, नहीं रुकना चाहते, आप सोचते हैं कि मैं सीधा रात भर ट्रैवल करके सुबह बद्रीनाथ पहुंच जाऊं, तो ये भी आइडिया बेस्ट है। आप रात को गाड़ी रिजर्व करके जा सकते हैं अगर आप ग्रुप में हैं तो। और सोलो में जा रहे हैं तो थोड़ा आपका बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इन सब चक्करों में। बद्रीनाथ भी आप सेम उसी तरीके से जा सकते हैं। बद्रीनाथ भी जाए तो 2 से 3 दिन रुकने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे मन्ना गाँव वगैरह है, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जगह है जो आप घूमने गए हैं तो पूरी अच्छी तरीके से वहाँ पूरा घूम के आए। ठीक है, तो ये था पूरा। देखिए, अगर कॉस्टिंग की बात की जाए तो मुश्किल से मुश्किल आप आसानी से आराम से 4,000 से 5,000 के अंदर में 100% खाना पीना खा के आप आसानी से, सिर्फ केदारनाथ की बात बता रहा हूँ, केदारनाथ जाकर वापस आकर हरिद्वार अपने राज्य तक आप 5,000 तक जा सकते हैं मिनिमम कॉस्ट में। दिल्ली तक की कॉस्ट बात हो तो 4,000 तक। अब दिल्ली तक कैसे भी आपको आना पड़ेगा, वो आपका ऊपर है। आप स्लीपर से आते हैं, बस से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, फ्लाइट से आते हैं, वो आपका डिपेंड होता है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे हिसाब से आप बजट कम में ही जाने की सोच रहे हैं, तो आप स्लीपर में, कोई भी स्लीपर किसी भी दूर से आप आते हैं तो 600 से 800 रुपये स्लीपर की टिकट है, तो 800 तक का दिल्ली का। और दिल्ली से देहरादून जनशताब्दी आप पकड़ेंगे तो 200 रुपये उसमें ट्रेन में, 1,000 रुपये आप ये पकड़ लो, 600-700 रुपये हरिद्वार में होटल पकड़ लो, 1,600, 600 रुपये ये पकड़ लो, 2,200 रुपये। और ट्रैकिंग में करते वक्त 1,000 रुपये, ट्रैकिंग में खाने पीने का पकड़ो 3,600, और वहाँ पे रुकने का 700, 4,200। वापस आप पैदल उसी तरीके से आओगे तो फिर से आपको 500-1,000 जाएंगे, तो 5,700। और फिर इधर का ट्रैवल 600-700, तो ये टोटल मिला के 6-7 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। तो मैं जो पहले बता रहा था वो खाने का इंक्लूडिंग नहीं था, क्योंकि खाने का मैं नहीं बोल सकता दोस्त, खाना आप क्या खाओगे नहीं खाओगे, कुछ लोगों को खाना पसंद है नहीं पसंद है। मैं जब बाई रोड ट्रैवल करता हूँ ना पहाड़ों में, तो मैं खाना कम खाता हूँ, ज़्यादा करके पीता हूँ, क्योंकि मुझे उल्टी होने का डर रहता है, क्योंकि पहाड़ में ऐसे घूमता है सर। इसलिए ट्रैकिंग करते वक्त आपको ज़्यादा खाने की भी इच्छा नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप मैगी वगैरह खाओगे, जूस पियोगे, तो ये छोटे छोटे जो खर्चे हैं ना वो बड़े खर्चे बन जाते हैं। तो इस चक्कर में आप
कोशिश करें कि शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा कम पैसा खर्च करें, क्योंकि उधर बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेने को, घर के लिए मैं ये लेके जाऊँगा वो लेके जाऊँगा, वो इमोशनल जुड़ा है, तो वो चीज़ें आदमी मना नहीं कर सकता, इन सब चीज़ें। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश जा रहे हैं तो इनका भी प्लान बनाओ, एक दिन ऋषिकेश में और एक दिन हरिद्वार में, ये 2 दिन आप घूम के आओ, क्योंकि ये डायरेक्शन इसी जगह से, जैसे हरिद्वार ऋषिकेश ऐसे करके जाते हैं, ठीक है। तो आप हरिद्वार में भी एक दिन रुक जाओ, वो भी घूमने की बहुत मस्त जगह है। ऋषिकेश घूम लो, ऋषिकेश तो बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पे एक दिन रुक जाओ। तो अगर आप केदारनाथ जा रहे हो तो ये दोनों का भी बजट बना के ही जाओ, तो एक बार में आपका पूरा हो जाएगा। ये नहीं कि पहले केदारनाथ चले गए, अरे यार मैं ऋषिकेश भूल गया, अगली बार ऋषिकेश जाएंगे, फिर उसका कुछ मतलब नहीं निकलता। तो आप एक रास्ते में जाओगे तो ट्रैवल में जो खर्चा होगा वही सेम होगा, सिर्फ आपका होटल और खाने का कॉस्टिंग बढ़ेगा, बस इतना ही है। तो ये सब चीज़ें होगा ना, तो आप एक साथ में बहुत सारी चीज़ें टूरिस्ट डेस्टिनेशन आप कर पाओगे। तो कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मुश्किल से मुश्किल आपको, अगर आप हरिद्वार से केदारनाथ जाते हो तो 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा है। हरिद्वार से सोनप्रयाग 1 दिन, ट्रैकिंग करते वक्त 1 दिन मंदिर के पास, तो तीसरे दिन वापस आने का, तो 3 दिन आपके लिए बेस्ट है। बाकी आप हरिद्वार से दूसरी जगह जाते हो उसका डे मैं नहीं गिनता हूँ, ठीक है। 5 से 6 हज़ार आपका खर्चा होने वाला है, ठीक है। और ट्रैकिंग बहुत आसान ट्रैकिंग है, अगर आप अगल बगल देखते जाओगे, ऐसे सोचोगे कब पहुँचेंगे तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में 50 रुपये का वो लगता है, टैक्सी फेयर लगता है, तो 50 रुपये, क्योंकि वो वहाँ पे पैदल जाने की ये नहीं है, वहाँ टैक्सियाँ है जो 50 रुपये में छोड़ती है। ई पास ज़रूर बनवा ले, ई पास आपका रजिस्ट्रेशन फ्री में हो जाता है, पैसे नहीं लगते हैं। अगर आप वहाँ बनवाते हैं तो आपको टाइम वेस्ट बहुत होगा, तो पहले से ई पास बना लें। ई पास कैसे बनाना है उसका वीडियो मैंने डाल रखा है, तो कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।